ओके देन, तो थोड़ा सा हम लोग IIT JEE की फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। चैटिंग बंद अब बिल्कुल कि IIT JEE की प्रिपरेशन हम लोग करते कैसे। ऑलराइट, तो देखिएगा, दो फिलॉसफीज आपको मिल जाएंगी। ओके, एक फिलॉसफी जो IIT JEE की प्रिपरेशन की प्रचलित है सबसे ज्यादा, अभी भी कम आ रही है आवाज, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक फिलॉसफी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है IIT JEE की प्रिपरेशन की, वो है ये देखना कि आज तक जेई में किस तरह के सवाल आए। ओके, और जिस जिस तरह के सवाल आए हैं वो सवाल उठा लिए, इरोडोव के सवाल उठा लिए, और क्या किया, उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के हिसाब से ऑलराइट क्वेश्चंस लिए अपन ने। क्योंकि भाई लोगों का थॉट क्या है कि जेई में तो क्वेश्चंस ही आने, ऑलराइट, जेई में तो यू हैव टू फेस क्वेश्चंस। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, कहां कहां से, ओल्ड जेई, इरोडोव, ये सब, और दो काम किए, एक उन्हीं जैसे ऑलराइट और क्वेश्चंस बना दी, ऑलराइट, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस उन्हीं जैसे बना दी। इसमें भी जनरली उन्होंने क्या किया कि जेई में मान लीजिए सवाल आया था जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने 3 की जगह 6 ऑब्जेक्ट कर दिया। मतलब डिफिकल्ट बनाने का तरीका क्या किया, 3 की जगह 6 चीज कर दी, मतलब जस्ट नंबर बढ़ा दिया, ऑलराइट। या तो इस तरह का किया, या उसमें एक और एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दी कि मान लीजिए उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स पे सवाल था, तो अपन ने उसमें एक फ्रिक्शन भी ऐड कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बना दिए गए, ऑलराइट। फिर क्या गया, इन क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लायक थ्योरी टीचर ने बना ली, ऑलराइट, ऐसी थ्योरी जिनसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चंस, ओल्ड एंड इरोडोव क्वेश्चंस, समझ में आ रही बात? इनसे इंक्रीज डिफिकल्ट वेरिएबल बढ़ा दिए, मोर वेरिएबल, ऐसे क्वेश्चंस बना लिया आपने, या फिर ऐड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। और अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग, यदि आप जेई में देखेंगे, ऑलराइट, जेई के मार्केट कहना पड़ेगा मुझे, ऑलराइट, जो वेब पे भी टीचर्स मिलेंगे, या जो मैक्सिमम कोचिंग वाली जो टीचर्स होते हैं, या जो किताबें भी हैं, इनफैक्ट जो वन ऑफ दी, मैं नाम नहीं लूँगा नेट के ऊपर किताबों का, पर जो किताबों में खासकर लिखा होता है फॉर IIT JEE, ऑलराइट, जिस भी किताब में लिखा रहता है फॉर IIT JEE, वो एसेंशियली इसी फिलॉसफी पे बनी हुई किताब मिलेगी आपको, कि उसने ओल्ड और इरोडोव के क्वेश्चंस लिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर दिए, और फिर उसने एक ऐसी थ्योरी बना डाली जिससे कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली, ऑलराइट, इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। नाउ जेई की फिलॉसफी लेकिन डिफरेंट है। जेई क्या करती है, जेई लुक्स एट द बेसिक थ्योरी, बेसिक फंडामेंटल, ऑलराइट, बेसिक्स पे देखती है, जिसको हम कॉन्सेप्ट्स भी बोल देते हैं, फंडामेंटल्स भी बोल देते हैं, ऑलराइट। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि देयर आर लॉज विच आर यूनिवर्सल, देयर आर लॉज विच आर कंडीशनल, तो वहां जाएगी, फिर वो ढूंढेगी यार ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ऑलराइट, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है लॉ का, ऑलराइट, इसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ करते हैं और फिर क्वेश्चन बनाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कुछ चेंज करके फिर वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑलराइट। और नए, न्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एवरी टाइम दे मेक न्यू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले कभी देखे ही नहीं होंगे, ऑलराइट।
तो ये वाली फिलॉसफी में क्या रहता है बच्चों, इस वाली फिलॉसफी में रहता है कि आपने एक बेसिकली मशीन गन ले ली, ऑलराइट, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बुलेट्स नहीं है उसमें, ऐसी पिद्दी सी बुलेट्स है, और धड़ 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 आप चलाए जा रहे हो, एंड यू आर होपिंग कि जाके किसी एक के तो निशाना लग ही जाएगा, ऑलराइट, विच मे और मे नॉट वर्क. मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस विल नॉट वर्क, दिस विल वर्क फॉर स्टूडेंट्स जिनका इंटेलिजेंस लेवल पहले से इतना है कि दे कैन मैनेज दीज थिंग्स, ऑलराइट. लेकिन जिनके लिए भी ये काम करता है, बिलीव मी, यदि वो लोग भी इस फिलॉसफी से पढ़े होते तो उनकी रैंक अच्छी आती. क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से, ऑलराइट, ऑलराइट, आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसे एक पुराने स्टूडेंट्स ने मेरे लिखा अभी, ऑलराइट, उन्होंने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है कि जब उनके सामने कोई ऐसे वाले अच्छे सवाल आ जाएंगे तो खुद ही कंफ्यूज होकर वहां गलत कर देंगे. या फिर वो बच्चे क्या गलती करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर दिस अप्रोच, वो एक दो सब्जेक्ट जिनमें उनको प्रॉब्लम्स में ज्यादा मजे आ रहे हैं, जो उनसे हो जा रही है, उन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ लेंगे, और जो दूसरे सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा फिर अवॉइड करेंगे. इसलिए हम इस अप्रोच को फॉलो न्यूक्लियस में नहीं करते. आप देखेंगे फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, ऑलराइट, कौन सी किताब यूज करें, हर वो किताब जिस पे IIT-JEE नहीं लिखा है इज गुड फॉर IIT-JEE, एटलीस्ट टू बिगिन विद, ऑलराइट. लेकिन मैं ज्यादा कहीं नहीं जाऊंगा. आई वुड से HCV एंड NCERT राइट नाउ दे आर गुड इनफ. HCV एंड NCERT, ये दो किताबें. और इसके अलावा प्लीज अवॉइड द बुक्स जिस पे लिखा हुआ है फॉर IIT-JEE या फॉर ओलंपियाड यदि लिखा हुआ है तो वो और भी डेंजरस और भी खराब किताब है, ऑलराइट. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज वो JEE फिलॉसफी से मैच नहीं होती. JEE फिलॉसफी से बिल्कुल मैच नहीं होती. JEE की फिलॉसफी है बेसिक फंडामेंटल्स में कंडीशनल वाली चीजें ढूंढ के उनकी कंडीशंस के साथ खेल करना, ऑलराइट. जबकि जो बाकी JEE वाली किताबें हैं या जो मैक्सिमम आपको लोग मिलेंगे IIT-JEE के लिए पढ़ाते हुए, वो इस फिलॉसफी चलेंगे. यही मैं कह रहा था, हमारे यहाँ मैथ्स के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं कि वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आते हैं वहां पे बच्चे से गलत नहीं हो जाए, ऑलराइट.